कक्षा 11वीं विषय गणित आर.बी. त्रिपाठी की प्रश्नावली 15वीं अध्याय 11 शंकु परिच्छेद प्रश्न क्रमांक 11वां। यदि x की घात 2 धन y की घात 2 ऋण 6x धन k y ऋण 25 बराबर 0 की त्रिज्या करनी 38 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना, ध्यान से थोड़ा समझिए। हमको सिर्फ इसकी त्रिज्या निकालना और उसकी तुलना करनी 38 से करेंगे तो k का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले हम वृत्त का समीकरण x की घात 2 धन y की घात 2 ऋण 6x धन ky ऋण 25 बराबरी से 0। इसकी हम तुलना करेंगे। इसकी क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। इसकी हम तुलना करेंगे। हमारे मानक समीकरण x की घात 2 धन y की घात 2 धन 2gx धन 2fy धन c बराबरी से 0 से। जब हम इसकी तुलना करेंगे तो तुलना करने पर हमको मान मिलेगा कुछ इस प्रकार से। इससे मिलेगा हमको 2g का मान मिलेगा ऋण 6, 2f का मान मिलेगा k और c का मान मिलेगा ऋण 25। इसका मतलब है किसका, g का मान। इसका मतलब है किसका, हमारे पास g का मान कितना, ऋण 3 के बराबर। f का मान k/2 के बराबर और c के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इससे हम क्या, वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। यदि हम ध्यान दें तो वृत्त की जो त्रिज्या का समीकरण है वो कुछ सूत्र है, वो कुछ इस प्रकार से g² प्लस f² माइनस c। इसमें हम मान रख देंगे और हमारे पास पहले से ही दी है कि वृत्त की त्रिज्या करनी 38 है। तो करनी के अंदर g² मतलब ऋण 3 का वर्ग, f² मीन्स k/2 होल स्क्वायर माइनस c मीन्स, और बराबरी से दिया है करनी 38। दोनों तरफ करनी चिन्ह है, हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर दो। तो वर्ग करने पर क्या कर रहे हैं हम, वर्ग करने पर मान कुछ इस प्रकार से मिलेगा। 3 का वर्ग हम इससे सब जानते, 3 का वर्ग होगा 9, k/2 का वर्ग k की घात करनी का चिन्ह हट जाएगा। करनी का चिन्ह क्या हो जाएगा, हट जाएगा। 3 का वर्ग कितना, 9, k/2 का वर्ग k की घात 2/2 दूनी 4 ऋण धन 25 बराबरी से 38। 25 में 9 को जोड़ेंगे तो मान आएगा 34। 34 दाहिनी तरफ जाके 38 में से घट जाएगा। तो k की घात 2 बराबरी से 38 में से जब 34 को घटाएंगे तो मान कितना आएगा, 4। तिर्यक गुणा करेंगे तो मान आएगा k वर्ग बराबरी से 4 चौक 16। और इसलिए जब k का मान निकालेंगे तो k का मान आएगा कितना, धन ऋण 4, क्योंकि धन 4 का वर्ग भी 16, ऋण 4 का वर्ग भी 16। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतने ही शेष कल। धन्यवाद।